दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान है कि रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी और बहुत से लोग उसे एक सज्जन व्यक्ति होने का श्रेय देते हैं या इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि वह केवल अपनी बहन का बदला ले रहा था। षड्यंत्र सिद्धांतकार और फंतासी लेखक इस तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं कि शायद वह उनकी बेटी थी। हम जानते हैं कि कैसे रावण ने सीता का अपहरण किया और उसने यह सुनिश्चित किया कि वह हर दिन सीता के पास आए और उसे शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और सीता ने कैसे उसका विरोध किया। कई लोग मानते हैं कि रावण को यह श्रेय देना चाहिए कि उसने सीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें शानदार गहने और चमचमाते रेशमी कपड़े भेंट करके केवल उनकी मितव्ययता को दूर करने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई इन सबसे कोसों दूर है। रामायण की निम्नलिखित कहानी के अनुसार उनका श्राप था कि यदि वह कभी भी किसी स्त्री को उसकी सहमति के बिना छुएंगे तो उनका सिर फट जाएगा। अप्सराओं की रानी रंभा का विवाह कुबेर के पुत्र नलकुबर से हुआ था। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। अपने ही भाई द्वारा अपदस्थ किए जाने से पहले कुबेर वैभवशाली लंका के शासक हुआ करते थे। एक बार रंभा नलकुबर से मिलने जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात रावण से हुई। रावण, जिसने ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा था, उसने मन ही मन सोचा, मुझे वह अवश्य ही मिलनी चाहिए। रावण के इरादों को समझकर रंभा ने भागने की कोशिश, लेकिन रावण अधिक शक्तिशाली योद्धा था और उसने आसानी से उस पर काबू पा लिया। उसके साथ बलात्कार करने के बाद वह उसे छोड़कर वापस लंका चला गया। जैसे ही रंभा वहां लेटी, उसने अपने सामने आने वाले भयानक भाग्य की कल्पना की। आखिर इसके बाद शायद उसका पति उसे स्वीकार न करे। वह इतनी व्याकुल थी कि मौत की उम्मीद में घंटों वहीं पड़ी रही। इस बीच चिंतित नलकुवरा अपनी पत्नी की तलाश में पूरे जंगल में घूम रहा था। 6 घंटे पहले नदी के किनारे मिलना था। वह स्वयं उन सभी भयानक परिदृश्यों की कल्पना कर रहा था जो घटित हो सकते थे। अचानक वह रुक गया जब उसने झाड़ियों से तेज, दिल दहला देने वाली सिसकियां सुनी। उसने पहचान लिया कि ये उसकी पत्नी है। सावधानी से वह देखने गया और उसे फटे हुए कपड़ों के साथ खून से लथपथ भ्रूण की स्थिति में झुका हुआ पाया। इससे पहले कि रंभा कुछ समझा पाती, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे पकड़ लिया और उसने रोते हुए बताया कि रावण ने उसके साथ क्या किया था। अपने श्रेय के प्रति सच्चे नलकुवारा को अपनी पत्नी की निष्ठा पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ, बल्कि वह उसे अपने घर ले गया, उसे बिस्तर पर लिटाया और तुरंत रावण के दरबार में गए। रावण अपने भतीजे को नहीं पहचान पाया क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह युवक गुस्से में लेकिन शांत दिख रहा था। इसलिए उसने पूछा, युवक, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? नलकुवारा ने धमकी भरे स्वर में कहा, तुमने काफी मदद, गंदे बूढ़े आदमी, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? स्पष्ट करो। रावण ने अब चिढ़कर कहा, तुमने मेरी पत्नी को छुआ? नलकुवरा चिल्लाया, मैं कभी नहीं, उसने ही मुझे बहकाया था। आप तो जानते ही हैं कि ये अप्सराएं स्वभाव से कैसी होती हैं। उससे विवाह करने से पहले मुझे तुम्हें सचेत कर देना चाहिए था। एक चाचा के रूप में मैंने लापरवाही बरती है। रावण ने स्वयं को अपने सभी अपराधों से मुक्त कर लिया। यह कहानी है कि कैसे रंभा के बलात्कार ने सीता को रावण द्वारा अपहरण के बाद उसी तरह की पीड़ा से बचाया था। तो आज हमने जाना रावण के सत्य के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।